मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी मैंने जैसे वोट ऑफ थैंक्स में बोला कि इस तरह की सेमिनार और अवेयरनेस सेशन मेरे ख्याल में लुधियाना में पहली बार हुआ है, आज तक नहीं हुआ। आज का जो सेशन था, अवेयरनेस सेशन था कि हमारे लिए कौन सी इंश्योरेंस क्लास लेनी चाहिए, कभी हमें तकलीफ आती है, कल तो क्लेम नहीं मिलता, इसलिए हमने सोचा कि इंश्योरेंस कंपनी को बुला के अवेयरनेस दिए जाए ताकि छोटा मोटा क्वेश्चन मार्क आता भी है तो हम पोस्ट लॉस इंडोर्समेंट करके भी कॉल लेके इसको क्लियर करा देते हैं, अनलेस कोई बहुत बड़ी गलती ना हो। कि इंश्योरेंस आदमी देता है पीसफुल नाइट के लिए, पीसफुल स्लीप के लिए, कि मुझे मेरी जिंदगी भर की मेहनत जो है वो सेफ है, और अगर खुदा ना खासा कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे को क्लेम मिल जाएगा, मेरी एकदम वो खत्म नहीं हो जाएगा सारा। नमस्ते, सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ICICI ਲੋਂਬਾਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ दिखाने हैं, जुड़े रहो। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ वीडियो ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। सर, आज इतनी बड़ी मीटिंग की गई है इंडस्ट्रीज के साथ। ICICI लोंबार्ड ने जो किया इंश्योरेंस को लेके काफी इश्यूज आते हैं, हमें पता है इंडस्ट्री बहुत बड़ा हब है, तो लगता है कि ये जो मीटिंग हुई है, ये जो प्रेजेंटेशन दी गई है, इससे कुछ सॉल्यूशन निकलने वाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी मैंने जैसे वोट ऑफ थैंक्स में बोला कि इस तरह की सेमिनार और अवेयरनेस सेशन मेरे ख्याल में लुधियाना में पहली बार हुआ है, आज तक नहीं हुआ। ये एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वो एफर्ट था, और जो लुधियाना का चैनल पार्टनर ICICI लोंबार्ड का वो मिस्टर बुद्धि राजा हैं, उनको हमने कह के ये करवाया है ताकि लोगों को पहले तो पता लगे इंश्योरेंस क्या होती है, इंश्योरेंस करवानी कैसे है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, क्या क्या कवरेज लेनी है, ताकि अगर कोई मिसहैप होता है किसी किस्म का, मेरीन का है, फायर का है या कोई और है, इंश्योरेंस अब बहुत तरह की हो गई है जैसे इस सेशन में उन्होंने बताया, तो लोगों को अवेयरनेस होगी, वो ठीक ढंग से इंश्योरेंस कराएंगे, और उनका जब कभी लॉस हो तो उनको प्रॉब्लम ना आए, और उनका इवन जब बिजनेस बंद हो जाता है, कोई फायर हो गई है, तो उस दौरान उनका जो प्रॉफिट का लॉस है वो भी मिलता है। तो ये सारी जो अवेयरनेस लोगों को दी गई है, मेरे ख्याल में इसका बहुत बेनिफिट होगा इंडस्ट्रीज को, और इन कंपनी के लोगों को बुला के और समझेंगे, और जिनकी इंश्योरेंस ठीक नहीं हुई और आगे से वो बेहतर इंश्योरेंस कराएंगे, ताकि उनको आराम से नींद आए और बिजनेस की ओर ध्यान दे, ताकि उनको ये ना लगे कि हमारा कभी लॉस हो जाएगा। और सर यहाँ पे ये भी होता है कि अवेयरनेस एक अलग चीज होती है, और एक होता है जो ट्रस्ट इश्यूज है, जो आजकल इंश्योरेंस कंपनी ने तोड़ रखे काफी इंडस्ट्रियलिस्ट के। कहते हैं कि भी प्रीमियम लेने के टाइम काफी इजी हो जाता है, बट जब क्लेम की बारी आती है तो काफी मुश्किल से मिलता है, तो उस पर क्या बोलना चाहोगे? मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि उन्होंने अभी बताया कि हिंदुस्तान में 34 कंपनियां काम कर रही हैं। अब हर कंपनी का कुछ स्टैंडर्ड नहीं होता। अब A ग्रेड स्टैंडर्ड, A ग्रेड एजेंट, A ग्रेड चैनल पार्टनर, उन्होंने यही कहा है कि अगर आप अच्छी कंपनी चुनोगे तो उनसे समझो, जो कंपनियां ठीक नहीं उनसे भी समझो। जो अगर आप पहले करवा रहे हो तो आपको समझने पे ही डिफरेंस पता लग जाएगा कि ये बेटर क्या है। अगर हम बेटरमेंट चाहते हैं तो हमें अच्छी कंपनी चुननी पड़ेगी। तो वो प्रीमियम तो हर कंपनी लेती है, लेकिन अगर प्रीमियम लेके बाद में सर्विस ना मिले वो बुरी बात है। तो मैं ये समझता हूँ ये कंपनी ने जो प्रेजेंटेशन दी है, इससे समझ आती है कि ये अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, और ये नंबर 1 इंडिया में इसीलिए है। हमारे साथ इंडस्ट्रीज, लुधियाना की इंडस्ट्रीज रजनीश जी मौजूद है, बात कर लेते हैं उनके साथ। नमस्कार सर। रजनीश आहूजा बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ एपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आज का जो सेशन था, अवेयरनेस सेशन था कि हमारे लिए कौन सी इंश्योरेंस क्लास लेनी चाहिए, कभी हमें तकलीफ आती है, कल तो क्लेम नहीं मिलता, इसलिए हमने सोचा कि इंश्योरेंस कंपनी को बुला के अवेयरनेस दिए जाए ताकि हमें भी नॉलेज हो, और उनके ऊपर भी हमने डाल दिया कि कोई भी पॉइंट मत छोड़ो, क्लियरली बताओ, ट्रांसपेरेंसी लो, बता दो ये पॉलिसी लेनी है या नहीं लेनी। और आज का सेशन बहुत अच्छा गया, उन्होंने पूरा डिटेल से बुलाया, और बड़े सारे क्वेश्चन आंसर भी हुए। क्वेश्चन आंसर से जिन लोगों को पुरानी पॉलिसी के साथ कुछ तकलीफ होती थी, उन्होंने वो क्वेश्चन भी पूछा। और एक चीज़ ICICI वालों ने बड़ा अच्छा किया है कि हमारी पुरानी पॉलिसी और आज की पॉलिसी, अपनी पॉलिसी लेके गैप जो है सर्वे करेंगे, उसके चार्जेस अपेक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मेंबर से नहीं लेंगे। ये बहुत अच्छा है अवेयरनेस हमारे इंडस्ट्री के लिए। कल को क्लेम आता है, इंश्योरेंस कराते हैं इसलिए ताकि क्लेम मिल जाए, क्लेम में कमी ना हो,
आज इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया भी क्लेम में कोई जो कमियां होती हैं हम पहले ही आपको बता देंगे। ये हमारे लिए, इंडस्ट्री के लिए और क्लेम के लिए बहुत अच्छा होगा। आने वाले टाइम के लिए और कुछ अपील करना चाहोगे आप कंपनी की तरफ से, या इस प्रेजेंटेशन से कुछ और आप अपील करना चाहते हैं? देखो, जो एक्सपेक्टेशन थी इन्होंने, कंपनी ने, इनकी बिजनेस मार्केटिंग है और उन्होंने अपनी तरफ से पूरा बताया है हमारे, उनकी कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती, उन्होंने सब कुछ बता दिया और हमने भी समझ लिया है कैसे अगली बार पॉलिसी जो करवाएंगे तो हमें भी देखना पड़ेगा, कोई पॉइंट रह ना जाए। हाँ, एक इंडस्ट्री वालों से मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि कई बार होता है हम प्रीमियम कम करके लालच में कुछ पॉइंट छोड़ जाते हैं, उसकी वजह से हमें नुकसान होता है और कंपनी वालों को बहाना मिल जाता है, वो ना करें। और आज के जो इवेंट है उसके इवेंट मैनेजर जो हमारे साथ मौजूद है उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। हाँ सर, अशोक बुद्धि राजा। जी सर। सर आपने अपनी इंट्रोडक्शन पहले दीजिए और उसके बाद हम इस मीटिंग के बारे में बात करते हैं। अशोक बुद्धि राजा, मैं जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लास्ट 25 साल से काम कर रहा हूँ और मेरे पास लार्ज कॉर्पोरेट्स का बिजनेस है और मेरी स्पेशलाइजेशन एसएमई यूनिट्स में ही है। और सर जैसे ये मीटिंग हुई है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या आपको नजर आया? रिस्क मिटिगेशन एंड रिस्क अवेयरनेस। और जैसे हमारा इंडस्ट्रियल लुधियाना जो है काफी बड़ा हब है और इसमें मेन जो इंश्योरेंस को लेके काफी लोगों को ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, तो आपको लगता है कि इस मीटिंग से ट्रस्ट इश्यूज जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट के सॉल्व हो पाएंगे? सॉल्व तो देखो होने में टाइम लगता है, ऐसे इवेंट हम लोग करते रहेंगे और अवेयरनेस लगाते रहेंगे और इनको देखो खत्म तो नहीं होते, मिनिमाइज किए जा सकते। और जैसे यहाँ पे हमने मीटिंग में देखा कि गैप की भी बात की गई थी कि जो उनसे जैसे लोगों ने पॉलिसीज अलग अलग कंपनी से ले रखी है पर उनके लिए जो गैप जो आप एक लेके आए हो कि हाँ वो भी सॉल्व कर दिया जाएगा, तो उसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे आप? हाँ, उसके लिए फिर हम जो इन्होंने कमिट किया वो हम करेंगे। देखो हमारी कोशिश होती है कि पॉलिसी ऐसे अंडरराइट हो कि कल को एट द टाइम ऑफ लॉस कोई प्रॉब्लम ना आए। हम राइट फ्रॉम द पॉलिसी अंडरराइटिंग हमारी यही कोशिश होती है कि पॉलिसी क्लेम के टाइम में कोई क्वेश्चन मार्क ना हो। तो अगर कोई छोटा मोटा क्वेश्चन मार्क आता भी है तो हम पोस्ट लॉस इंडोर्समेंट करके भी कॉल लेके इसको क्लियर करा देते हैं, अनलेस कोई बहुत बड़ी गलती ना हो। हम कोशिश करते हैं कोई भी मिस्टेक या गैप ना रहे, इसके लिए प्रिलिमिनरी वर्क करते हैं। और एक मेजर क्वेश्चन ये रहने वाला है, जैसे लुधियाना बहुत बड़ा है, इसमें कोई मॉडर्न फैक्ट्रीज भी आ रही हैं और कोई ऐसी फैक्ट्रीज भी हैं जो काफी टाइम से पीछे हैं, मतलब कि काफी पुराना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो क्या ये वाली जो मीटिंग हुई, ये वाली जो प्रेजेंटेशन हुई, ये दोनों फैक्ट्रीज को साथ में लेके चल रही हैं, सारे हब्स को साथ में लेके चल रही है, सिर्फ मॉडर्न फैक्ट्रीज की तरफ ही ज्यादा फोकस्ड है? नहीं, हमारा ऑल सेक्शंस। तो हमारे साथ राहुल आहूजा जी मौजूद है, बात करते हैं उनके साथ। नमस्कार हेलो जी। हेलो सर। और सर इतनी बड़ी मीटिंग, इतनी ह्यूज लेवल पे मीटिंग की गई है, इंडस्ट्रियलिस्ट को कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि आप भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं, और आपको क्या लगता है कि जो ये स्कीम्स बताई गई हैं, जो इंश्योरेंस को लेकर बताया गया था, ट्रस्ट इश्यूज वापस आ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। ट्रस्ट इश्यूज, जैसे मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था कि इंश्योरेंस आदमी लेता है पीसफुल नाइट के लिए, पीसफुल स्लीप के लिए, कि मुझे मेरी जिंदगी भर की मेहनत जो है वो सेफ है, अगर खुदा ना खासा कुछ प्रॉब्लम आती है तो मेरे को क्लेम मिल जाएगा, मेरी एकदम वो खत्म नहीं हो जाएगा सारा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज कुछ ऐसी बीच में आई जिन्होंने क्लेम्स लोगों को छोटी छोटी एक्सक्यूजेस ढूंढ के क्लेम डिसमिस करना, कैंसिल करना शुरू कर दिया। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। और आज की डेट में अगर इंश्योरेंस बिजनेस को देखा जाता है तो लोगों में अंदर यही परसेप्शन रहती है कि इनका जो फाइन प्रिंट है जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो इतना बड़ा होता है कि उसको कोई आम आदमी, साधारण आदमी समझ ही नहीं पाता, ना ही वो पढ़ता है, बस साइन कर देता है। और पता तब चलता है जब क्लेम की बारी आती है तो क्लेम मिलते नहीं है। तो हमारा मकसद था कि हम एक ऐसा अवेयरनेस सेशन करें जिसमें लोगों को बताया जा सके कि अक्सर हम अपना इंश्योरर चुनने के लिए के समय जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसको हम चुनते हैं, वो बहुत गलतियां करते हैं हम उसमें। तो वो गलतियां क्या क्या हैं, क्या क्या ध्यान रखने चाहिए, कैसी पॉलिसी लेनी चाहिए, ऐसा एक सेशन था। तो ये मैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट फेलोज को कहूंगा कि देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहेगी। एक सीधी सी बात है, अगर नुकसान हमारा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। अगर मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, तो ऐसे मौके पे हम एकदम अचानक किसी पे ब्लाइंड फेथ तो कर नहीं सकते। अच्छी कंपनी चुननी होगी जिसके पास ये स्टैंडिंग होगी कि वो क्लेम दे सके।
तो ऐसी एक अच्छी कंपनी आईसीआईसीआई जो लॉम्बार्ड है, बहुत अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियली साउंड है। पर मैं इस माध्यम से ये नहीं कहूंगा कि वो परफेक्ट है, परफेक्ट कोई भी नहीं है, अच्छी कंपनी है वो। और उस कंपनी ने हमें ये बताया कि कैसे कैसे आप कमियां, लोग जो ध्यान नहीं देते बातों को, वो क्या है, उसको मद्देनजर रखिए। और लास्ट में हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की, जिसको उन्होंने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया है, कि उनकी टीम हमारी बिजनेस में आएगी, हम अपने बिजनेस के दरवाजे खोल देंगे, वो सारी फैक्ट्री का, सारे बिजनेस का राउंड लगाएंगे, देखेंगे हमारे स्टॉक्स, हमारी मशीन, हमारा वर्किंग सिस्टम क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकली कैसे हम फुल प्रूफ है कि नहीं है, उसके हिसाब से वो एक रिपोर्ट बनाएगी। उस रिपोर्ट को हम कंपेयर करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के साथ, और उसमें अगर कुछ गैप है, जो चीजें हमारी कवर होनी चाहिए लेकिन हमारी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में नहीं है, वो गैप एनालिसिस हमें मिल जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सेशन का नतीजा ये है कि ये आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की जो टीम है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये गैप एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हमारी मर्जी होगी कि हमें वो इनसे करवानी है, किससे करवानी है, लेकिन एटलीस्ट हमें एक जागरूकता तो होगी, एक अवेयरनेस तो होगी कि हम कहाँ पे लैकिंग है, ताकि अगर खुदा ना खासा कभी कुछ होता है तो वी आर अवेयर के हमारी ये कमी चल रही है एटलीस्ट। तो सर ये भी मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जैसे हर एक कोई भी कंपनी अगर आती है प्रेजेंटेशन देने के लिए, वो एक तैयारी के साथ आती है, तो आपको क्या लगा ये प्रेजेंटेशन जब आप सुन रहे थे, लोगों को भी गाइड कर रहे थे, तब आपको क्या लगा कि क्या ये ग्राउंड लेवल पे जाके सब कुछ देख के, चेक करके फिर आपको गाइड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं फील हुआ कि नहीं ये भी कॉर्पोरेट की तरह ही कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करूंगा तो मैंने इनसे बहुत ब्लंट क्वेश्चन पूछे, बहुत ब्लंट क्वेश्चन, सीधे, जिसको कह सकते हैं ना, एकदम बहुत सीधे क्वेश्चन पूछे, और जहां पे मुझे इनका नहीं अच्छा लगा उनको अपोज भी किया, और जो वो नहीं कर सकते थे हमने ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया, चलो ये एक लिमिटेशन है उनकी, तो हमें ये रखना पड़ेगा कि ये इस किस्म का अगर हम गलती करते हैं तो लॉस हमारा होगा, लेकिन फोकस फिर बात का वही रहेगा, गलती हमारी होगी। तो एक अच्छा इन्होंने ग्राउंड लेवल पे के सारे क्वेश्चंस को, खास तौर पर जो लुधियाना की एमएसएमई है, एमएसएमई फोकस ये सेशन था। तो एमएसएमई को ना, उनके पास कोई बहुत बड़ी टीम नहीं होती जो अंडरस्टैंड कर सके फाइन प्रिंट, तो इन्होंने जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, मोटी मोटी बातें बताई भी, ये चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी। तो एक ग्राउंड लेवल पे उन्होंने अच्छी प्रेजेंटेशन दी। आप बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या अपील करना चाहोगे इन दी एंड? मैं यही कहूंगा कि आप अपना इंश्योरेंस जो है बड़े ध्यान से करिए, और जो आज हमने इनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने माना कि हमें एक फ्री एनालिसिस रिपोर्ट देंगे, कम से कम वो एनालिसिस रिपोर्ट तो लीजिए, कम से कम आपको पता तो चलेगा कि आपकी कमी कहाँ चल रही है। फिर आपको उसको प्लग करना है या नहीं करना, या वो रिस्क लेना है, वो आपकी कॉल है, या अगर प्लग करवाना भी है तो किससे करवाना है, वो भी आपकी कॉल है। और कम से कम एक अवेयरनेस तो लाइए अपने मन में। आप निश्चिंत होकर बैठे हैं कि मैंने इंश्योरेंस करवाई है, वो निश्चिंत होकर मत बैठिए, एक बार एक गैप एनालिसिस की रिपोर्ट तैयार करवा लीजिए। देखिए, मैं इस चीज का तो नहीं कह सकता लुधियाना में फर्स्ट टाइम हुआ है, बट हाँ, मैंने ऐसा सेशन फर्स्ट टाइम कंडक्ट करवाया है और फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया है। जहाँ पे अपने पूरे वीडियो में देखा कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट के जो क्वेश्चन थे वो सारे पूछे गए, इंश्योरेंस को लेकर काफी ट्रस्ट इश्यूज होते हैं इसलिए, और वहीं पे आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड की टीम ने और एपेक्स चैम्बर के कंबाइंड प्रेजेंटेशन ने जो है काफी बढ़िया तरीके से जो है उनको जवाब दिया, उनके आंसर्स को, उनको जो आंसर्स प्रोवाइड किए। आपको कैसी लगी ये मीटिंग, और आपने जो देखा, तो आप अगर इंश्योरेंस लेते हो, अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपको लगता है कि आईसीआईसीआई वाले आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर सकता है, तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करके बताइएगा। ऐसे नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पंजाबी लाइफस्टाइल।